नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं जी? हाईली रिएक्टिव होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनके अंदर सॉफ्टनेस होती है और क्या होता है, प्लस इनकी जो डेंसिटी है वो लो होती है। डेंसिटी क्या होती है? कम होती है कंपैरेटिव टू अदर एलिमेंट्स। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? तीसरी प्रॉपर्टी होगी कि ये एक्सीलेंट कंडक्टर हैं। क्या है बच्चों? एक्सीलेंट कंडक्टर हैं। किस चीज़ के एक्सीलेंट कंडक्टर हैं? दो चीज़ों के, हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। किन की बात हो रही है? आपकी अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको कौन सी मेटल्स हैं जी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये सारी की सारी क्या हैं? आपके अल्कली मेटल्स हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल्स कह रहे होते हैं। तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये क्लियर है ये बात? ऑल राइट। पॉइंट नंबर 4 ये डिस्कस कर रहा है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? लो होता है। क्या होता है? लो होता है। इनका बच्चों बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। ये भी आपने याद रखनी है बात, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 5 डिस्कस कर लें तो हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव। ऊपर भी बात डिस्कस हुई, हाईली रिएक्टिव होते हैं और क्या बनाते हैं? ये मोनोवेलेंट एलिमेंट्स बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में वो ये कह रहा है कि अल्कली मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? पानी के साथ। और क्या प्रोडक्ट मिलता है आपको? हाइड्रोजन गैस। क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस प्लस अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। अल्कली मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्रोडक्ट में मिलता है साथ में। क्लियर है ये बात? अच्छा, यहाँ पे पानी के साथ क्या हो सकता है? लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, पोटाशियम भी हो सकता है, रुबीडियम भी हो सकता है, सीजियम भी हो सकता है। पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रोजन तो लाजमी बनेगी, साथ में फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड या सीजियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है यहाँ पे। ठीक हो गया। एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज मोर सॉफ्टर? सोडियम ज़्यादा सॉफ्ट होता है या पोटाशियम ज़्यादा सॉफ्ट होता है? तो बच्चों पोटाशियम ज़्यादा सॉफ्ट होता है। कौन ज़्यादा सॉफ्ट होता है? पोटाशियम। आप इजीली नाइफ के साथ इसको कट भी कर सकते हो। क्या नाम है टॉपिक का जी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं इनको देख लें। ऐसे एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? डी ब्लॉक के अंदर। ग्रुप नंबर कौन सा बन रहा है? 3 to 12। ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके, ये दरमियान में बच्चों लाई करते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है उसको ओपन कर लें, आप देख लें वहाँ से। इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट सेवरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज विच सेट देम अपार्ट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स। इनके अंदर बड़ी इन्हीं किस्म की क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी डेंसिटी हाई होती है। क्या होती है? हाई। Transition elements generally possess high density due to their high atomic masses and closely packed structure. Atomic masses बहुत ज़्यादा होते हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है? पैक होता है, इसलिए इनके पास डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा। आयरन की डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। टंगस्टन की 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चों आपके पास दोनों क्या हो जाएंगे? इनके MCQs हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ये इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होते। दिस इज़ बिकॉज देयर मेटेलिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, विच इन टर्न इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शली फिल्ड डी सबशेल्स। जो डी सबशेल्स हैं यहाँ पे क्या होते हैं? पार्शली फिल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3422 डिग्री सेल्सियस है। प्लैटिनम का कितना है? 1768 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये इनके MCQs हो जाएंगे। एग्जांपल भी आपने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं किसी एक एलिमेंट की भी इवन। तो ये क्यों होता है? जब आपका S सबशेल के साथ D सबशेल जो है वो भी पार्टिसिपेट करे बॉन्डिंग के अंदर, तो बच्चों आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन जिसका सिंबल Fe, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 एंड +3। जो है जिसका सिंबल Cu है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 भी होती है, दोनों होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कलर्ड कंपाउंड्स।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनके अंदर कलर एग्जिस्ट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? कलर एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉपर कंपाउंड अपीयर ब्लू और ग्रीन, क्रोमियम कंपाउंड्स आर ऑफन रेड और ग्रीन, ठीक है जी। कैटलिस्ट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता होता है। और ओवरऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का टॉपिक जो है क्या बनेगा बच्चों? लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन वेरियस इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल आयरन इज यूज्ड इन हेबर प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया अगर आपने बनाना है हेबर प्रोसेस से बनेगा। किससे बनेगा? हेबर प्रोसेस से। प्लैटिनम एंड पैलेडियम आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन कैटालिटिक कन्वर्टर to reduce harmful emission in automobiles and industrial units. प्लैटिनम और पैलेडियम को आप एज अ कैटलिस्ट यूज करोगे। निकल इज आल्सो यूज एज कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मार्जरीन। प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें ऑयल से किस में कन्वर्जन होती है? घी के अंदर। प्लैटिनम इज यूज एज अ कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिख लें यहाँ पे H2SO4। H2SO4। अमोनिया का फॉर्मूला लिख लें NH3, ठीक है बच्चों।